ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं कुन्दकुन्दाभ्यो धैर्यधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकालिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जय बोलो आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोलो वासुपूज्य भगवान की। जय बोलो आचार्य गुरुदेव स्वामी विद्यासागर महामुनिराज की। जय बोलो आचार्य समय सागर महामुनिराज की। प्रिय परम पुण्य पक्ष मण से 61 संभव सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बढ़िया कला। जैसा कि आप लोग सुनते हैं, कितने वर्ष हो गए यहाँ पंचकल्याण हुए? 3 वर्ष हो गए। तो उस 3 वर्ष की पूर्व संध्या में, पूर्व भूमिका में आज आप लोगों ने अपने हम सबके आराध्य वासुपूज्य भगवान का महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम रखा। आप लोगों के निमित्त से हम लोगों को भी वह देखने का अवसर प्राप्त हो गया। अच्छा, ठीक है भैया। वो कह रहे कि आपके निमित्त से कोई भी नहीं, क्रियाएं सभी निमित्त नैमित्तिक होती हैं। चाहे आप हमारे निमित्त से कह लो, हम तो यही कहेंगे आपके निमित्त से हम सबको वह देखने का अवसर प्राप्त हो गया। आज से कुछ वर्ष पूर्व यहाँ पर गेहूं के खेत हुए करते होंगे। आज आरसीसी के बड़े बड़े भवन दिखलाई देते हैं। दूर दूर देख लो तो बड़ी बड़ी मल्टी ही दिखलाई देती हैं। या यूँ कह लो, आज के समय इसी को विकास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कंक्रीट का जंगल ही कहते हैं। यहाँ का जो नेचुरल जंगल है वह तो और दूर होता जा रहा। एक प्रकार से कंक्रीट का जंगल ही यहाँ निर्मित हो गया। वैसे सिविल के इंजीनियर्स और सीमेंट कंपनी वाले बताते हैं, क्या बताते हैं? सीमेंट की एज कितनी है? 50 से 60 वर्ष। सीमेंट कंपनी के लोग बोलते हैं, क्या बोलते? 50 से 60 वर्ष ही इसकी एज होती है। तो 50-60 वर्ष बाद पुनः यहाँ परिवर्तन होगा। अभी हम लोग देखते थे टीटी नगर और जवाहर चौक के आसपास जो क्वार्टर्स थे 20-25-30 साल पहले, अब वो पूरे क्या हो गए? ध्वस्त हो गए, खंडर हो गए। गवर्नमेंट स्वयं उनको ढा रही है। तो यही स्थिति है। कहा भी गया है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। जो जिसका उत्पादन हुआ है उसका व्यय भी होगा, और उसमें द्रव्य की अपेक्षा द्रव्यपना भी है। तो यह परिवर्तन ही संसार का नियम है, और हम इसी परिवर्तन रूप संसार में ही जीने के अभ्यस्त हैं। यदि हम में कोई परिवर्तन नहीं हो, कोई बच्चा ही रहा है तो भी अच्छा नहीं लगेगा। वह युवा होना चाहिए। अब युवा हो गया तो उसी अवस्था में ही टिक जाए तो भी अच्छा नहीं लगेगा। प्रौढ़ होना चाहिए। प्रौढ़ तक तो है, ठीक है, पर लोग बुढ़ापा पसंद नहीं करते। नहीं, वह तो अवश्यंभावी है, वह तो आना ही है। एक एज के बाद
जैसे सूरज उगा है तो मध्याह्न में अपने पूर्णता को प्राप्त होकर सिर पर आएगा और शाम तक वही सूरज ढल जाएगा। यह सब प्रकृति का भी नियम है, सबका यही नियम है और इस नियम को हमें स्वीकार करना ही सर्वश्रेष्ठ है। सुनते हैं कॉलोनियाँ बढ़ती जाती हैं। अभी हम लोग इसके पहले सायपुरा में थे, तो सायपुरा में तो जितनी भी जैन समाज है उसमें आधी समाज तो क्या हो गई, सीनियर सिटीजन हो गए। बड़े बड़े बंगले हैं, लोगों के मकान हैं, पर रहने वाले सिर्फ 2 प्राणी हैं, दादा और दादी, और कोई तीसरा बच्चे या तो विदेश में है, यूएस में हैं, यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, या हैदराबाद, पुणे, बॉम्बे वगैरह हैं। तो सिर्फ हम इन कंक्रीट के बड़े बड़े मकान खड़े करके हम अपने लिए क्या कर रहे हैं? हम अपना जीवन धर्म ध्यान पूर्वक कैसे गुजारें? तो इसी के लिए यह जिनायतन बनाए जाते हैं कि हम अपना अधिक से अधिक समय मंदिरों में गुजारें। पर आज के समय लोग मंदिर में समय कम गुजारते हैं। उनके हाथ में एक बड़ी डिबिया होती है, क्या होती? सबसे ज़्यादा समय लोगों का उसी के साथ गुजरता है। अपने जीवन साथी के साथ भी उतना समय नहीं गुजरेगा जितना समय उस मोबाइल एंड्रॉइड फ़ोन के साथ आप लोगों का गुजरता है। कई बार हम लोगों ने बताया, महाराज जी इसमें एक बटन होती है, दिन भर में कितना देखा है उसका पूरा टोटल उसमें आ जाता है। तो कई बार हमने कोई से पूछा अपना टोटल बताओ, तो कोई बताता महाराज जी आज हमने 5 घंटे देखा है, 6 घंटे, 7 घंटे। कई लोगों का तो टोटल कितना होता है, 8 घंटे तक वह मोबाइल से लगे रहे। तो उन्होंने अपने समाज को, धर्म को, परिवार को कितना समय दिया होगा, यह आप समझ सकते हैं। तो जिन्होंने भी इन संसाधनों को बनाया, सुनते बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, एप्पल का मालिक स्वयं मोबाइल नहीं यूज करता, एंड्रॉइड फ़ोन यूज नहीं करता, पर उसने आपके लिए बना दिया कि आप इसी में लग जाओ, आप इससे दूर नहीं हो पाओ। तो हमें अभी भी सोचना है, इन भौतिक संसाधनों के चपेट में हम कितनी तेज़ी से चले जा रहे हैं। और अब तो सुनते हैं वो एआई का ज़माना हो गया। क्या होता? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। वह आपका माइंड पूरा पढ़ लेती है, आप क्या चल रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। उसी प्रकार के सामग्री आपको मोबाइल पर, एंड्रॉइड फ़ोन पर परोसी जाती है। आपने किसी एक प्रकार की चीज़ देखी, बस उसी के ढेर सारे चीज़ें, कंटेंट आपके सामने आते जाएंगे और आप घंटों उनको देखते जाएंगे। आपको समय का भी पता नहीं चलेगा और आपके जो आवश्यक कार्य हैं उनको भी आप ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अभी तो लोग सोचते थे बच्चे या युवा लोग ही इसमें चपेट में हैं, अब सुनते हैं वृद्ध जन भी नहीं समझे। वृद्ध तो विवेकशील होता है, नहीं समझे। युवा का जोश और वृद्धों का होश दोनों मिलकर कार्य होता है। पर अब सुनते हैं वृद्ध भी इसकी बहुत ज़्यादा चपेट में आ गए हैं। उनके हाथ भी मोबाइल, उनकी उंगलियां भी मोबाइल के उस डिबिया पर घूमती रहती हैं, न जाने कितने घंटे उसके साथ गुजारते हैं। हम सोचें उनमें देखने वाली सामग्रियों में कितनी अच्छी हैं या कितनी बुरी हैं, नहीं समझे। उससे ही हमारा आगे का
भविष्य का निर्धारण होगा। जैनागम में 5 पापों की व्यवस्था की गई है। पाठशाला में भी पढ़ाया जाता, आप तो बहुत बड़े, आप लोगों को तो वैसे ही आता होगा। अहिंसा, झूठ, कुशील, अहिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह 5 पाप हैं। और हम उस मोबाइल की डिबिया में सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं, हम यह देखें, हम ज़्यादा से ज़्यादा देर 5 पापों से युक्त सामग्री तो नहीं देखते। यदि हम उन 5 पापों से युक्त सामग्री ही देख रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे, उन 5 पापों को ही हम कमा रहे हैं। भले आप 5 पाप स्वयं नहीं कर रहे। जैन दर्शन में कृत, कारित और अनुमोदना 3 प्रकार की व्यवस्था है। आप स्वयं हिंसा नहीं कर रहे, पर हिंसा का कोई वीडियो देख रहे हैं तो आपकी अनुमोदना उसमें पूरी हो रही है, आपको हिंसा का पाप पूर्णतः लग रहा है। ऐसे ही झूठ, कुशील, झूठ और परिग्रह की ही स्थिति है। लोग उसमें इतनी ज़्यादा सामग्री देखते हैं, या उनको घर देखना है, बंगले देखना है तो पूरी बंगले की या कार की रील्स ही देखते रहते। अब इतनी ज़्यादा आप उन चीज़ों को देखेंगे तो स्वाभाविक है उन चीज़ों को हमें प्राप्त हो जाए, इसकी इच्छा आपकी होगी। जब तो उनको देख रहे हैं, मतलब परिग्रह की अभिलाषा आपकी बढ़ती जा रही है, और उस परिग्रह की अभिलाषा से आप पाप ही कमा रहे हैं। कहते तो हैं जैनियों के यहाँ 5 पाप हैं, पर 5वें पाप को आप शायद जैनी लोग पाप नहीं समझते हैं, भूल जाते हैं। महाराज जी, जो भी हमें मिलता है वह किससे मिलता है? पुण्य के योग से। बिल्कुल सही बात है, पुण्य के योग से मिलता है, भगवान की कृपा आशीष से मिलता है। वैसे हमारे भगवान कैसे हैं? वीतरागी हैं, वह किसी को कुछ देते नहीं। देते हैं? नहीं देते, पर बगैर उनके हमें कुछ मिलता भी नहीं है, यह भी अकाट्य सिद्धांत है। हम उनकी भक्ति से ही सब कुछ प्राप्त कर पाते हैं। भक्ति से पुण्य होगा, और पुण्य से ही, पुण्य के बैलेंस से ही यह सब हमें मिलेगा। पर हम उसको दोनों हाथ से बटोर रहे, मतलब परिग्रह रूपी पाप का अंबार लगा रहे हैं। तो क्या करें महाराज जी? बटोरे नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे आ रहा है वैसे ही उसको लुटाएं। आपका पुण्य का बैलेंस होगा, वह तो पुनः आ जाएगा। मतलब आपकी किस्मत में है, मान लो आपकी किस्मत में करोड़पति बनना लिखा है, जिसको आप किस्मत कहते हैं वही आगम की भाषा में पुण्य है। क्या है? पुण्य और कुछ नहीं। जिसको आप किस्मत कहते हैं ना, वही आगम की भाषा में पुण्य है। अगर आपको पुण्य में करोड़पति बनना लिखा है तो आप के यहाँ जितने भी करोड़ हैं पूरे लुटा भी दें तो पुनः उससे ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि आप एक तो आपको किस्मत में करोड़पति बनना लिखा है, और दूसरे आपने जितना दान दिया है उससे और आपने अपना पुण्य का बैलेंस बढ़ा लिया। तो पुण्य का जब आपने बैलेंस बढ़ाया है तो वह पुण्य उदय आएगा, तो पुनः वह सामग्री मिलना ही है। अब उस सामग्री को आप जितना बटोरोगे उतना ही वह दूर जाएगी। लक्ष्मी के प्रति जितना आप आकर्षित होगे, लक्ष्मी आपसे दूर जाएगी, और लक्ष्मी को जितना आप विचरण करोगे उतना आपके पास रहेगी। अभी बाबरिया जी के अध्यक्ष जी ने बताया, हमने बहुत अच्छे से, हमारी सब समाज ने मिलके मंदिर बनाया, और अब संत निवास के लिए भी आप लोगों ने ज़मीन प्राय क्रय कर ली है, और वह भी पूर्णता की ओर है। वह कह रहे महाराज जी हम उस नए संत निवास में कहाँ गए, बैठे हैं। चातुर्मास आपके उद्घाटन हो उसका। वे उनकी भावना है कि उस नए संत निवास में मुनि संघ का चातुर्मास हो।
भावना तो उनकी बहुत अच्छी है। ऐसी भावना हर सावक को करना चाहिए। बैठ जाओ बैठ जाओ। और फिर तो बाबा बलिया वाले तो बहुत अच्छे सुधी सावक हैं, जब उन्होंने इतना अच्छा मंदिर बना लिया। हमने तीनों मंदिर देखा, ऐसा लगता है जैसे इसमें बिल्कुल बीचों बीच वह मंदिर बिल्कुल कमल की तरह खिला हुआ दिखलाई देता है। और मंदिर के हाँ, और जब मंदिर के सामने ही आप संतों का निवास कुटिया बनाएंगे तो उस संत निवास से ही प्रभु के दर्शन खिड़की से ही हो जाएंगे। यह सब आप लोगों की भावना बहुत अच्छी है और हमारा भी यही भाव है कि आप लोगों के ऊपर संतों की कृपा, आशीर्वाद और प्रवास आप सबको मिलता रहे। वैसे मैं बता दूं, गुरुदेव का शुरू से इस जिनालय के लिए आशीर्वाद प्राप्त है। और हम तो कहते हैं बाबड़िया हो, चाहे आसपास के सायपुरा हो, नारायण नगर हो, जितने भी नए नए मंदिर और कॉलोनियाँ डेवलप हुई हैं, ये सब किसकी ब्रांचेज हैं? एमपी नगर में जो बनने वाला मंदिर है। अभी तक हमने सब जगह क्या बनाया? मंदिर बनाया है, पर अब हम एमपी नगर में क्या बना रहे हैं? तीर्थ बना रहे। क्या बना रहे हैं? तीर्थ बना रहे हैं। आपने अभी तक मंदिरों के लिए बहुत दान दिया। मंदिर तो किसी कॉलोनी, मोहल्ले या गांव का हो सकता है, पर तीर्थ किसी मोहल्ले, कॉलोनी और नगर का नहीं होता। तीर्थ तो जन जन की आस्था का प्रतीक होता है। नहीं समझे? और वह जन जन की आस्था का प्रतीक जिसका हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, इस तीर्थ का कुछ ऐसा नाम हो कि हर कोई व्यक्ति बिल्कुल जुड़ा, सैकड़ों किलोमीटर दूर से चला आए। कोई पूछे कहाँ जा रहे हो तो वो अपने नाम से ही उच्चारित करे, कहीं नहीं हम तो विद्योदय तीर्थ जा रहे हैं। उसका इतना सुंदर नाम हम सबके बीच में आचार्य समय सागर जी महाराज की तरफ से आ गया है। और अभी तक आपने बाबड़िया में दान दिया या फिर वहाँ भी दान दिया होगा, पर किसी तीर्थ के लिए दान नहीं दिया। नहीं समझे? भोपाल में राजधानी के अंदर एकमात्र तीर्थ, वह भी हमारे भैया जी बता रहे थे, किसी महाराज ने कहा एमपी नगर की ज़मीन कैसी है, जैसे अमेरिका का डॉलर होता ना, वैसे ही एमपी नगर की ज़मीन का स्थिति है। मतलब सभी करेंसी में सबसे महंगा डॉलर होता है, वैसे ही वह ज़मीन है। और अगर गुरुदेव 2016 में नहीं आते तो यूँ समझ लीजिए सरकार की निगाहें उस ज़मीन के लिए तिरछी हो गई थी। टेढ़ी निगाह कैसी हो गई थी? तिरछी निगाहें हो गई। मतलब सरकार की दृष्टि थी कि कब यह ज़मीन यदि उपयोग नहीं हो रही तो हमारे वापस आ जाए हमारे हाथ। पर आप लोगों की कृपा होगी, गुरुदेव पर आपकी कृपा होगी, भोपाल वासियों पर। गुरुदेव का तो 2016 का चातुर्मास कहाँ होने की पूरी भूमिका बन गई थी। सागर निर्मित हो गया है और अभी भी 40% मंदिर का निर्माण शेष है, और जो शेष है वही विशेष है। क्योंकि अभी तक मंदिर तो बन गया, पर अब हमें क्या बनाना है? तीर्थ बनाना है। देखो अशोक जी, ये जो मंदिर बनाया इसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 60 वर्ष होगी। कितनी होगी? 70 होगी, 60-70 वर्ष होगी। पर जो वह हम तीर्थ बना रहे हैं, नहीं समझे, उसकी एज कितनी होगी? हजारों हजार वर्ष उसकी एज होगी। उस तीर्थ में हम जो भी दान देंगे वह हजारों हजार वर्ष के लिए वह दान होगा।
हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भी देखेंगी और पूछेंगी कि हमारे दादाजी ने या दादी जी ने उस तीर्थ के लिए कुछ दान दिया क्या। वहाँ जाके देखेंगी जो प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं में अपने पूर्वजों की प्रशस्ति देखेंगी कि कहीं उसमें हमारे पूर्वजों की प्रशस्ति लिखी, क्या नाम लिखा है। यदि नाम लिखा होगा तो वह अपना सीना गर्व के साथ चौड़ा कर पाएंगी, सिर उठा पाएगी हमारी अगली पीढ़ी। नहीं लिखा होगा, नहीं देखेंगे तो वो सोचेंगे हमारे पूर्वज, हमारे दादा या परदादा बहुत कंजूस थे। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे वो, हमारी पुरानी पीढ़ियां बहुत कंजूस थीं, जब तो इतने बड़े तीर्थ के लिए उन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी प्रदान नहीं किया। तो अब आपके लिए अवसर है, विशेषकर बाबरिया वालों के लिए। हमने सुना है बाबरिया में बहुत भी यह क्षेत्र पूरा बहुत एनर्जी से सरोबार है, ऊर्जा से सरोबार है, और यहाँ गुरुदेव की कृपा भी बरबस बहुत बरसी है। और बहुत से लोग तो वहीं MP नगर से ही माइग्रेट होकर यहाँ आए हैं। तो हम सबका कर्तव्य उस क्षेत्र के लिए, उस तीर्थ के लिए स्वयं बनता है कि हम कितने उदारता से वहाँ से जुड़ें। जैसा कि अभी बता रहे थे अध्यक्ष जी, हमें लगता भाई अध्यक्ष तो हैं ही, बहुत विद्वान भी हैं। उन्होंने एक स्टोव देश का एक श्लोक बोला था अभी थोड़ी देर पहले, हैं 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 नहीं संस्कृत में बोला था, फिर उसकी हिंदी व्याख्या भी की थी। दिग्देशेभ्यः खगा एता संबसंती नगे नगे देशे दिक्षु स्वासाकार वसाद्यंती देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। सभी दिशाओं से आकर शाम के समय पक्षी वृक्ष पर अपना विश्राम खोजने के लिए आ जाते हैं, विश्राम लेते हैं। और जैसे ही सुबह होता है, सूरज उगता है, वह अपने कार्य के उद्देश्य से एक ही जगह एकत्रित हुए थे, पर दिशाओं से आकर एक जगह एकत्रित हुए और अपनी अपनी दिशाओं में वह पुनः चले जाते हैं। तो वैसे ही हमारा यह मनुष्यवास या नगरवास, गृहवास या बाबरिया में वास भी हमारा ऐसा ही है। सबकी यही स्थिति है। हम भी ना जाने कहाँ कहाँ से आए हैं, यहाँ कुछ दिन के लिए टिके आश्रम में, आवास में, फिर ना जाने कहाँ जाना है। तो जाने से पूर्व अपना भाव तो हमारा जो भी था, पर अपना अगला भाव सुधारने के लिए हम ऐसा उद्यम करें कि हाँ हमने भी कुछ ऐसा किया है और हमारा भी जो दान है वह उत्तम तीर्थ में उसका सदुपयोग हुआ है। अभी अक्षय तृतीया जो कि दान दिवस ही कहलाता है, उस दिन एक अपूर्व आयोजन हुआ। हमने भी नहीं सोचा था कि आयोजन तो होगा, पर इतना अभूतपूर्व होगा, क्यों, इतना हमने भी नहीं सोचा था। पर चूंकि वह विद्योदय तीर्थ नामकरण के बाद पहला आयोजन था, लोगों में इतना उत्साह था, कितनी गर्मी के बाद भी लोग हजारों की हजारों संख्या में चले आ रहे थे, और सिर्फ इसलिए कि विद्योदय तीर्थ में अपना भी कुछ अर्पण करना है। हमें लगता बाबरिया से भी बहुत लोग गए होंगे उस दिन, हैं, गए थे। अभी हमारा जिस घर में संत निवास बनाया है इनने, अशोक जी ने, उसके मालिक बैठे हैं। मालिक नहीं, वो तो कह रहे महाराज जी ये तो आपका ही हो गया, हमने आपके लिए खोल दिया हैं। वो कह रहे हमने आपके लिए खोल दिया, आप ही का हो गया। वो बता रहे थे महाराज जी
पहले हमने अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर विद्योदय तीर्थ में नंद्याव्रत समर्पित किया। सबसे पहले विद्योदय तीर्थ में नंद्याव्रत समर्पित किया और फिर अपने गृह में प्रवेश किया। नहीं समझे? इतना अच्छा मुहूर्त था अक्षय तृतीया का। अब उनको उसका शुभ मुहूर्त का यह लक्षण ही कुछ दिन गुजरे नहीं, 5-6 दिन गुजरे नहीं कि उनके घर में स्वयं मुनिराज पधार गए। तो यह होता है, दान की यह महिमा है। और वह भी कहाँ, दिल्ली में थे, उन्हें तो बाद में पता चला कि महाराज आ रहे हैं। उन्हें पता चला महाराज आ गए हैं तो आज स्वयं चले आए। तो इस प्रकार हमें स्वयं सोचना है, अपने बाबड़िया के लिए भी सोचें तो उस तीर्थ के लिए भी, क्योंकि गुरुदेव की तो कृपा हम सब पर ऐसी बरसती थी कि हम सब स्वयं जानते हैं। और जब उनके नाम से ही वह तीर्थ हो, क्या नाम है, हर व्यक्ति के मुख में ऐसा आ गया कि कुछ प्रयास ही नहीं करना पड़ता, तो उसके लिए तो अब हमारा दायित्व और बढ़ जाता है। जब तक गुरुदेव थे किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं थी, पर जब गुरुदेव समाधिस्थ हो गए तो हम सबकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आपके बाबड़िया के ही श्रीमान है ना, जो उनने 50 ग्राम का 100 ग्राम सोना कर दिया, अनिल भाई, नहीं, वह शुरू दिन से कह रहे हैं हमसे, महाराज जी बाबड़िया नहीं, वह कह रहे एक ही नारा उनका, पिताजी का कार्य पूरा करना बेटों का कर्तव्य होता है। बस एक ही चीज़ कहते हैं और कुछ नहीं कहते। बस जब भी मिलते हैं, शुरू दिन से, जिस दिन से भोपाल प्रवेश किया उस दिन से कह रहे हैं, पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए, पिताजी का काम होना चाहिए, बाद में दूसरे कार्य हों। तुम ऐसे लोग यदि आगे आ जाएं, वह कहें महाराज जी कुछ नहीं, विद्योदय फर्स्ट, एक ही नारा, क्या, विद्योदय फर्स्ट, तो अपने आप वह विद्योदय तीर्थ अपने आप 2 से 3 वर्षों में अपने आप निर्मित हो जाएगा। हम कहते हैं बहुत बड़ी राशि की ज़रूरत नहीं है, हम तो कहते हैं छोटे छोटे राशि से ही, बूंद बूंद से ही समुद्र बढ़ता है। आप तो अपनी एक मासिक कोई भी योजना, चाहे वह जो भी छोटी राशि, हम हर महीने इतनी राशि विद्योदय में देंगे, कोई मांगने आए या नहीं आए। आजकल तो वो क्या होता, RTS होता है, क्या होता, ऐसे बहुत से होते। एक महोदय आए, महाराज जी हमने अपने बैंक में यह व्यवस्था कर दी है, बैंक महीने की पहली ही तारीख में 51,000 रुपये अपने आप हमारे अकाउंट से विद्योदय के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मतलब ना हमें कोई सिस्टम लगाना पड़ेगा, मतलब ऐसा सिस्टम उनने कर दिया, महीने की पहली तारीख आएगी अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ऐसी जिसकी जो हो वह ऐसी व्यवस्था कर सकता है। अगर हम तो कहते हैं यदि यहाँ 1 लाख की पॉपुलेशन से अधिक होगी भोपाल की, यह सब थोड़ा सा भी अमाउंट अपना बना ले तो विद्योदय तीर्थ अपने आप, मतलब 1 लाख की पॉपुलेशन यदि 100 रुपया दिन भी जमा करती है तो कितना होता, 1 करोड़ हो जाएगा। हमें और ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, अपने आप मंदिर बन जाएगा। हज़ारों लाखों देने की ज़रूरत नहीं। 100 रुपया दिन भी जो हम किसी भी चीज़ में खर्च कर देते हैं, बच्चे फास्ट फूड में खर्च कर देते हैं, किसी चीज़ में खर्च कर देते हैं, उसको बस हम बचा के या तम्बाकू गुटखे में खर्च कर देते हैं या फालतू चीज़ों में खर्च कर देते हैं, उसको बस बचा के हमें उस विद्योदय तीर्थ में समर्पित करना है। अपने आप वह कार्य और तेजी से बढ़ जाएगा। आपका समय हो गया। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनि आदि की। अभी सभी लोग बैठे रहेंगे 5 मिनट।